नमस्ते। तो आज का टॉपिक है जेमस्टोन्स और ज्वेलरी पीसेस को क्लेंस करना और उनको एनर्जाइज करना। अब ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक इसलिए आया है क्योंकि बहुत से लोगों ने जो जेमस्टोन की वीडियोस देखी थी एनर्जाइज जेमस्टोन्स की, वो ये भी टीम से पूछते हैं कि गुरु दीदी से रिक्वेस्ट है कि वो इस बारे में बताएं कि हमारे पास जो है कुछ एक्सपेंसिव जेमस्टोन्स पड़े हुए हैं, जैसे पुखराज हो गया, नीलम हो गया, कुछ भी हो गया फॉर दैट मैटर, जेमस्टोन पड़े हुए हैं जो हमको एस्ट्रोलॉजर्स ने सजेस्ट किए थे और हमने बहुत महंगे मतलब लैक्स में उन जेमस्टोन्स को ख़रीदा है या इवन ज्वेलरी पीसेस को ख़रीदा है। लेकिन हमको ऐसा कुछ लगता है कि जब हम उसको पहनते हैं तो हमें वो सूट नहीं करता है और कुछ उसमें अजीब सी एनर्जी हमें फ़ील होती है जब हम उसको पहनते हैं। ऑलराइट, तो क्या उनको क्लेंस किया जा सकता है क्या, और फिर क्लेंस करने के बाद क्या उनको एनर्जाइज किया जा सकता है हमारे प्लैनेट्स के हिसाब से, या हमें आपसे ही जेमस्टोन लेने पड़ेंगे या सब्स्टिट्यूट्स लेने पड़ेंगे? तो जैसे कि मैंने अपनी एक वीडियो में जेमस्टोन के में कहा भी था, मेरी 2-3 वीडियोस बनी है जेमस्टोन, एनर्जाइज जेमस्टोन्स में, कि चाहे अपना जेमस्टोन दे दो, चाहे हम हमारे सब्स्टिट्यूट जेमस्टोन जो हैं जिनके अच्छे टेक्सचर्स और कलर्स हैं वो दे दो, उसका हम चार्ज नहीं लेते हैं। सब्स्टिट्यूट जेमस्टोन का वो एनर्जाइजेशन में ही शामिल होता है किसी भी प्लैनेट के। ओके, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मेन है उनको एनर्जाइज करना। ऑफ कोर्स एंड क्लेंस तो वो करेंगे ही हम लोग पहले। तो अगर कोई जेमस्टोन के पीस हैं जो बहुत एक्सपेंसिव हैं, जो लैक्स में ख़रीदे हैं और वो एनर्जाइज ऑफ कोर्स नहीं है, लेकिन साथ में अगर वो क्लेंस्ड नहीं है और कुछ ऐसा है कि उसमें कोई नेगेटिव एनर्जी है, तो डेफिनेटली अपनी केस स्टडी करा के अब उसका उस पर्टिकुलर पीस का डायग्नोस करवा के उसमें पता करा जा सकता है कि क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है इस पीस में सुपरनैचुरल तरीके से, या फॉर दैट मैटर किसी भी तरीके से, या किसी ने उसमें कुछ ब्लैक मैजिक करके तो हमें नहीं दे दिया है। क्योंकि जैसे कि मैंने अपनी इंग्लिश की वीडियो में भी बताया एक केस अपना, कि एक केस हमारे पास ऐसे आया था जिसके पास एक पुखराज था, एक क्लाइंट थे हमारे, मेल क्लाइंट, उनके पास एक पुखराज था जो कि वो लैक्स में उन्होंने लिया था। और उनका बिज़नेस पार्टनर जो है उनके साथ अब उसके फैमिली ज्वेलर के पास जाता था, उनके फैमिली ज्वेलर के पास, और वो ज्वेलर भी उसे जानता था, दोनों पार्टनर्स थे बिज़नेस के। मैं ये एग्जांपल दे रही हूँ समझाने के लिए पूरा सिनेरियो। और उसके मन में जब ईविल चीज़ें पनपी कि मैं बिज़नेस हड़प लूँ, आधा ये सब कर लूँ, तो उसने उस ज्वेलर को कांटेक्ट करा और बोला कि मैं तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा पैसे दूंगा, सिर्फ 3 दिन के लिए मुझे ये जो जेमस्टोन है जो तुमने अंगूठी में बना के इनको देना है वो मुझे दे दो पहले 3 दिन के लिए, मैं तुम्हें से पैसे दूंगा, बताना मत, और फिर तुम इसकी अंगूठी बना देना। उसको लालच आ गया उस ज्वेलर को, वो लॉयल नहीं था, उसने ये चीज़ कर दी। वो जेमस्टोन तांत्रिक के पास ले जाया गया, ईविल तांत्रिक के पास ले जाया गया, और उसमें कुछ ऐसी क्रियाएं की गई, ऐसे प्रोसेसेस किए गए जिससे ब्लैक मैजिक वो नेगेटिव एनर्जी उस जेमस्टोन में ट्रांसफ़र कर दी गई कि अब इसको जो पहनेगा उसके ऊपर नेगेटिव एनर्जी अफेक्ट करेगी, समझे। और वही हुआ जब ये सब हमें डायग्नोसिस में पता चला, और वाकई जब उसने सामने वो पुखराज पहना, उसके साथ उसका सारा बिजनेस कोलैप्स होने लगा। जो उसका पार्टनर था उसकी तरफ ज़्यादा शेयर, लड़ाई, ये सब, मतलब बिजनेस डिस्ट्रॉय हो गया उसकी तरफ से। तब उसको ये शक हुआ कि जब से मैंने भाई ये पुखराज पहना है तब से इतना ड्रास्टिक चेंज क्यों आया, जबकि मुझे तो एस्ट्रोलॉजर ने ये बोला था कि इससे आपको फ़ायदा होगा बिज़नेस में। तो उसको शक हुआ। पहले तो उसने सोचा कि मैं इसको बेच देता हूँ क्योंकि बिज़नेस की हालत भी ख़राब हो गई थी, लेकिन फिर उसके मन में एक शक आया और उसकी वाइफ ने उसको सजेस्ट करा कि मुझे कुछ सिक्स सेंस फील हो रही है कि कुछ किया गया है इस स्टोन के थ्रू, आप इसे एक बार किसी से चेक कराओ, स्पेशलिस्ट से। बहुत लोगों से कराया, फिर हम तक पहुँचे किसी तरीके से, तब पता चला कि ऐसा ऐसा हुआ था। फिर उसको क्लेंस किया गया और फिर उसको एनर्जाइज किया गया, और वही महंगा पुखराज जिसकी वजह से डिस्ट्रक्शन हो गई थी, क्योंकि पुखराज की वजह से नहीं हुई थी, उसमें जो नेगेटिव और ब्लैक मैजिक कर दिया गया था उसकी वजह से हुई थी। जब वो चीज़ें हटा दी गई और उसको पहनते ही उनका बिजनेस और जो स्क्रैच से उन्होंने फिर से शुरू करा था, धीरे 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 उनकी चीज़ें ठीक होके नॉर्मलाइज होने लगी। मैजिकली एकदम से चीज़ें ठीक नहीं होती हैं, वो हमेशा बोलती हूँ, लेकिन धीरे धीरे उनका बिजनेस जो है वो ठीक होने लगा था। ठीक है ना। तो जेमस्टोन्स का मैं यही बता रही हूँ कि जब बहुत एक्सपेंसिव जेमस्टोन होते हैं तो उनको बेचो मत, एक बार ज़रूर क्लेंजिंग के हिसाब से
उनको चेक करा लो, क्लीन करा लो। यही ज्वेलरी पीसेस में भी होता है। अब जैसे मैंने अपने पिछली वीडियो में भी बताया था कि कुछ ज्वेलरी पीसेस में भी ऐसा होता है कि कई बार किसी ने वो ज्वेलरी पीस पहना हो, जैसे जनरेशन्स टू जनरेशन्स भी कुछ मास्टर पीसेस होते हैं जो कहते हैं ना मदर इन लॉज अपनी क्या बोलते हैं डॉटर इन लॉज को देती हैं या ग्रैंड मदर्स देती हैं। अब कई बार क्या होता है उनको खुद नहीं पता होता कि हमारे इस पर्टिकुलर स्टोन इस ज्वेलरी पीस में कोई नेगेटिव एनर्जी हमारे अगेंस्ट कर रखी है। कई बार ऐसा होता है। ओके। और मैंने जैसे बताया ब्लैक मैजिक में डेथ्स भी हो जाती हैं, लोगों की मृत्यु तक हो जाती है। तो फिर क्या होता है जब वो ज्वेलरी पीस तुम्हारे पास आता है और तुम उसको धारण करते हो तो वही नेगेटिव एनर्जी जो है वो तुमको तुम्हारे ऊपर अफेक्ट करने लगती है। और जब जब तुम उस चीज़ को पहनोगे, चाहे वो बैंगल हो, ईयरिंग हो, कुछ भी हो फॉर दैट मैटर, ओके, तो तब वो चीज़ जो है तुम्हारे ऊपर नेगेटिव तरीके से असर करेगी। और अगर वो सिर्फ नेगेटिव एनर्जी कोई नॉर्मल फॉर्म में है तो, लेकिन अगर टिपिकली ब्लैक मैजिक होगा या कुछ बहुत हाई डिग्री की नेगेटिव एनर्जी होगी तो डेफिनेटली चीज़ें कोलैप्स भी करने लगेंगी, लाइफ में हर तरीके से प्रॉब्लम्स आने लगेंगी। तो उसकी भी क्लेंजिंग और उसकी भी एनर्जाइजेशन जो है वो कराई जा सकती है। ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि कितने साल हो गए इस चीज़ को, नेगेटिव एनर्जी को रहते हुए, किस तरीके की नेगेटिव एनर्जी है या किस तरीके का ब्लैक मैजिक है, तो और कितना परसेंटेज उस चीज़ को डाइल्यूट किया जा सकता है, ये सब डायग्नोसिस में केस स्टडी में पता चल जाता है, जो कि एक पेड सर्विस है। तो मैंने जैसे बताया कि अपने महंगे जिनमें लाखों रुपए लगाए, जैसे पुखराज, नीलम, ये एक्सपेंसिव जेम स्टोन्स हैं, इवन डायमंड्स फॉर दैट मैटर, दीज आर एक्सपेंसिव जेम स्टोन्स। और इन्हीं की कोई ज्वेलरी अगर है वो भी एक्सपेंसिव है। ठीक है ना। तो इनको क्लेंस और इनको एनर्जाइज भी कराया जा सकता है, बट वो डायग्नोसिस में पता चलेगा कि कितने हद तक इसको हम क्लेंस कर सकते हैं और फिर एनर्जाइज कर सकते हैं। ओके। तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो एकदम बेचने मत जाओ, एक बार क्लेंस करा लो, क्या पता वो जो इन्वेस्टमेंट करी है वो और जो उससे फ़ायदा होना था पहन के जिस जेमस्टोन को, वो होने लगे। और जाहिर सी बात है जब ओरिजिनल जेमस्टोन होगा कोई भी तो उसका तो जैसे मैं कहती हूँ कि और जितना कहते हैं ना शहद डालते रहोगे उतना इट विल अट्रैक्ट मोर पॉजिटिव वाइब्रेशंस एंड एनर्जी, इजंट इट। तो यही चीज़ है। तो बस यही मैंने इस वीडियो में बताना था। नेक्स्ट वीक मैं अनदर वीडियो लेके आऊँगी। टिल देन गुड बाय।